दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सबका पैमाना तो आम आदमी का लिवरेज हो रहा है, क्योंकि खान साहब बारहा ये कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, 1 साल 4 माह का वक्त गुजर चुका है, अब नहीं घबराएंगे तो कब घबराएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जामात की बौछार कर दी थी। आज मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम पर पलट कर लफ्जी वार भी किया। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान साहब के दरमियान भी ये लफ्जी जंग, लफ्जी गोलाबारी जारी है। क्या हो रहा है इस तमाम तर मामले पर, वो भी आपको दिखाता है। हमारे मुल्क की ये बड़ी बदकिस्मती है, पैसा बनाने के लिए लोग बच्चों से झूठ बोल के यहाँ लेके आना, इससे ज्यादा बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। एक आदमी जो अपने आप को मौलाना कहता है, दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, तो डीजल के परमिट पे बिकने वाला। आओ मेरे और अपने किरदार का मुकाबला करो, जाती तौर पर आओ मेरे वालिद और अपने वालिद के किरदार का मुकाबला करो, मेरे दादा और अपने दादा के किरदार का मुकाबला करो। कहां तक जाना चाहते हो, हम मैदान में खड़े हैं। जहां मामला सियासी है वहां मामला जाती हद तक भी आन पहुंचा है। इमरान और फजलुर रहमान एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हुए हैं ये आप देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बन्नू में खिताब के दौरान न सिर्फ वजीर आजम पर जवाबी हमले किए बल्कि उनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी है। सरबराह JUIFA का कहना था कि चोर शख्स दूसरों पर चोरी का इल्जाम आयद कर रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी के अंदर से आवाजें उठी हैं। वजीर आजम को मुखातिब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आपकी जड़ें कट गई हैं, चूलें हिल गई हैं, अब दिन गिने जा चुके हैं। उन्होंने आजादी मार्च के हवाले से कहा कि हम इस्लामाबाद वैसे नहीं गए थे और ऐसे ही वापस भी नहीं आए। इस बारे में उनका क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। अब तुम्हारी चूलें हिल चुकी हैं, तुम्हारे जड़ें कट चुकी हैं, अब अपने दिन गिनते जाओ। हम इस्लामाबाद वैसे नहीं गए थे और हम इस्लामाबाद से वैसे नहीं आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जहां हुकूमत के जाने के लिए पुरुमीद हैं, वहीं वो करप्शन केसेस की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस और वजीर आजम की बहन की सलाई मशीन पर भी तनकीद की। मौलाना फजलुर रहमान तो खाली हाथ इस्लामाबाद से वापस नहीं आए। मौलाना क्या लेकर आए हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान करप्शन केसेस की बात सिर्फ जलसों में ही करेंगे या अदालतों का सहारा भी लेंगे? इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा JUIFA सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। गुज़श्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान बड़े ही एतमाद भरे लहजे में कह रहे थे, कि आजादी मार्च फ्लॉप हो गया और मैं धरना स्पेशलिस्ट हूं। आज मौलाना बड़े पुरुमीद दिखाई दिए कि हुकूमत की जड़ें कट चुकी हैं, चूलें हिल चुकी हैं। क्या बैकडोर चैनल अभी भी काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब की जो चीखो पुकार, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, कम अज़ कम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इतना छोटा इंसान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते रहे हैं कि ये नाअहल भी हैं, इनको इल्म ही नहीं है कि हमारी अपनी हैसियत क्या है और इस मकाम पर जहाँ बैठे हैं उस मकाम की हैसियत क्या है। मेरे ख्याल में तो अगर कोई भी परिंदा बहुत ऊंचे जगह पर या पहाड़ पर भी बैठ जाए वो परिंदा ही रहेगा और उसमें कोई अक्ल दानिश नहीं आती। तो लिहाजा उनकी जो बातें थीं, जो उन्होंने कुछ कहा, लगता ये है कि आज़ादी मार्च का जो तीर था वो निशाने पे लगा है और वो बौखलाहट में वो कुछ कहते जा रहे हैं जो कम से कम एक वज़ीर आज़म की ज़बान नहीं होनी चाहिए। अगर उनको इतना ही ज़ुआम है जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं तो फिर उनको चाहिए तो ये कि या तो अदालत में चले जाएं या फिर खुद अगर इनमें क़ुव्वत है या उनकी कोई हुकूमत है या इनका कोई इख्तियार है तो फिर फैसला करें कि मौलाना साहब को क्यों गिरफ्तार नहीं करते, हमें क्यों गिरफ्तार नहीं करते, किसी और को कोई गिरफ्तार क्यों नहीं करते। सिर्फ इल्ज़ामात लगाएंगे, इनका काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है। और जहाँ तक मौलाना साहब की बात है तो मौलाना साहब ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम इस्लामाबाद से आए हैं तो हुकूमत के चूल्हे हिलाकर आए हैं। हमने अवामी क़ुव्वत के साथ इस्लामाबाद के अंदर आए और इस बात का वाज़े ऐलान हम पहले कर चुके थे कि हमारा जो
آزادی مارچ ہوگا، وہ تحریک انصاف والا دھرنا نہیں ہوگا، 126 دن پر محیط نہیں ہوگا۔ ہم اپنے کارکن اور ورکر کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہتے کہ تصادم پیدا ہو، اور ہم نے یہ تحریک اب شروع نہیں کی ہے، یہ تقریباً کوئی 1 سال سے ہماری تحریک شروع ہے۔ پچھلے سال نومبر سے ہم نے ملین مارچ کا آغاز کیا، اور اب آزادی مارچ کے بعد ہم روڈوں کی طرف گئے ہیں، بڑی بڑی شاہراہوں کو بند کیا ہوا ہے۔ تو ہماری تحریک رکی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم کل پرسوں اگلا ایک قدم اور اٹھائیں، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پسپا ہو رہے ہیں، یا ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریک ناکام ہو گیا ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ اور ہم سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے رموز کو بھی سمجھتے ہیں، قوم کو بھی سمجھتے ہیں، قوم کے حالات کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس وقت صرف یہ نہیں کہ مذہبی طبقہ ان کے خلاف ہے، اس وقت قوم کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اس حکومت سے تنگ آ چکا ہے، اور وہ اس میں صرف ٹھیک ہے طاہر الرحمان صاحب، بڑی تیزی سے پیش قدمی کی بات بھی آپ کر رہے ہیں۔ پلان اے کے بعد آپ پلان بی کی جانب گئے، اور پلان بی سے اب پلان سی کی جانب جانے کی بات کر رہے ہیں کہ اگلے 1-2 روز میں اگلا لاہے عمل بھی سامنے آ جائے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پلان اے میں کچھ کامیابی ہوئی، اس کے بعد پلان بی کی جانب بڑھے، پلان بی میں کچھ مقاصد کا حصول ہوا، اس کے بعد پلان سی کی جانب بڑھ رہے ہیں، یا ابھی تک اپنے مقاصد کے حصول میں اتنی پختگی دکھائی نہیں دے رہی یا پسپائی دکھائی دے رہی ہے؟ کہ اگر حصول ہوا ہے تو کیا حصول ہوا ہے سر؟ کون سے مقاصد ہیں جس پہ ابھی تک کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، جب تک استعفیٰ یا حکومت کو چلتا نہیں کرتے، آپ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ فلاپ ہو گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اور ہم نے بھی یہ قصد کیا ہوا ہے کہ تحریک اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک ہم اس حکومت کو چلتا نہیں کرتے۔ اب اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ پلان اے میں حکومت نہیں گئی تو یہ پلان اے ناکام ہو گیا، بی میں نہیں گئی تو بی ناکام ہو گیا، سی میں نہیں گئی تو سی ناکام ہو گیا۔ ہماری ایک تحریک ہے جو پچھلے سال کے نومبر سے شروع ہے، اور ہم اس تحریک کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تحریک کا خاتمہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ حکومت گھر جائے گی۔ مولانا، میں اس تناظر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم اسلام آباد گئے تو ویسے ہی نہیں گئے تھے، جب اسلام آباد سے آئے ہیں تو ویسے ہی نہیں آئے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد ان کی بڑی معنی خیز مسکراہٹ بھی تھی، تو اس معنی خیز مسکراہٹ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے سر؟ وہ کیا لے کر گئے تھے اور کیا لے کر واپس آئے؟ یہ وہ اعتماد ہے جو کارکنوں پر ہے، اور کارکنوں کو یہ اعتماد دلایا ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد گئے ہیں تو ہم نے حکومت کو انتہائی درجے کا کمزور کر دیا ہے، اور اس کے واضح دلیل جو ہے وہ پرائم منسٹر کی وہ زبان ہے جو انہوں نے ہزارہ ڈویژن کے نواز شریف کے موٹر وے کا افتتاح کرتے ہوئے زبان استعمال کی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ کچھ یقین دہانیاں ہوئی ہیں، کچھ امانتیں ہیں، کچھ ایکسچینج ہوا ہے۔ وہ کیا ہے سر جو ایکسچینج ہوا ہے اور جس کے بعد معاملات جو ہے وہ مثبت سمت کی جانب بھی بڑھے؟ اسلام آباد سے آپ لوگوں نے پلان بی کی جانب پیش رفت کرنے کا سوچا، وہ کیا ہے جس کی بات چودھری پرویز الہی صاحب بھی کر رہا ہے؟ یہ تو خیر آپ چودھری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ امانت کیا ہے۔ میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم جس مقصد اور جس تحریک کو شروع کر چکے ہیں وہ اس حکومت کے خاتمے پر منتج ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کون کون سی کامیابیاں حاصل کی ہیں تو ہم نے دنیا کے سامنے علماء کا، مذہبی طبقے کا، سیاست میں مذہبی لوگوں کے کردار کا جو چہرہ سامنے لائے ہیں۔ آج پوری دنیا بھی اور خاص کر ہمارے حکومتی پارٹی جو ہے وہ کم از کم وہ طالبان، وہ مدارس کے طلباء جن کو یہ لوگ دہشت گرد کہتے رہے، آج ان کو معصوم کہہ رہے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اس تحریک میں اسلام آباد آنے سے۔ اور میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو پہلی مرتبہ کوئی ایسی آزادی مارچ ہوا ہے جس
जिसने आते हुए भी कोई नुकसान नहीं किया और जाते हुए भी यहाँ तमाम रोड्स की सफाई करके गए हैं। कोई ऐसा गंद पीछे नहीं छोड़ा। जो आपने देखा होगा कि जो धरना था 2014 का, ठीक है हजरत, लेकिन आपका जो आखिरी हदफ है, हतमी हदफ है, वो तो हुकूमत या वजीर आजम इमरान खान साहब का इस्तीफा या नए इंतखाबात हैं। अब इस वक्त क्या ज़ेरे गौर है? क्या इन हाउस तब्दीली ज़ेरे गौर है? ये तो खैर उन लोगों के इल्म में होगा कि जो लोग हुकूमत में हैं, अगर वो लोग ये समझते हैं कि वाक़यातन इस वक्त हम कौम के लिए एक नुकसान का बायस हैं, और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने कई मरतबा ये कहा, उस दिन भी उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये 1 महीना यहाँ नहीं रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अपोजिशन ही बाहर निकल कर अगर मुझे कहे कि गो नवाज गो इमरान गो, तो शायद मैं फिर ये हुकूमत छोड़ दूं। या KPK की हुकूमत के दौरान भी उन्होंने कहा था कि मैं परवेज़ खटक साहब से कहूँगा कि वो फ़ौरन नए इंतखाबात कराएं। अब लाखों लोगों का इस्लामाबाद आना और यहाँ गो नवाज गो के नारे लगाना, ये सोचने की बात है कि अब तक उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा इस हुकूमत को। ठीक है हजरत, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब खान साहब बहुत सारे इल्जामात लगाते हैं, तो आज जवाबी वार मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया। फॉरेन फंडिंग केस की भी बात की, सलाई मशीनों के हवाले से भी बात की, और BRT के हवाले से भी बात की है। तो इन तमाम तर केसेस को लेके क्या अब आप अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे, को अदालती चैनल भी इस्तेमाल करेंगे, या महज धरनों में, जलसों में, इज्तिमात में बात करेंगे? हम अवामी लोग हैं और हम कौम के सामने उनकी वो करप्शन और वो चीज़ें भी रखना चाहते हैं, और अवाम से बेहतर कोई अदालत नहीं है। अवाम इस वक्त जितना इस हुकूमत को या इसके चलाने वालों को और उनके एजेंडे को समझ चुकी है, और मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है जमीयत उलमा इस्लाम की या अपोजिशन पार्टियों की कि उन्होंने कौम आपको अदालतों पर एतमाद नहीं है मौलाना? एजेंडा समझा दिया है। आप अदालतों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं, मैं अदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहा। अगर मैं अपना कोई केस अदालत की तरफ नहीं ले जाता तो इसका माना ये तो नहीं है कि हम उस पर एतमाद नहीं करते। लेकिन अगर हमको अदालत समझते हैं और कौम के सामने अपना बयानिया रखते हैं, तो इसमें मीडिया को क्या मुश्किल है? आप बात कर रहे हैं ना कि अवाम की अदालत बेहतर अदालत है, तो इस सिलसिले में ज़मीनी सवाल मेरा आपसे यह है कि अवाम की अदालत में ही इस मुकदमे को लड़ेंगे फ्यूचर में भी? पहले भी लड़ा है, फिर भी लड़ेंगे, आइंदा भी लड़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अताउर रहमान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। चेयरमैन नैब का बिला इम्तियाज एहतसाब का आज़म और यकतरफा एहतसाब का तासुर ज़ाइल करने की उम्मीद। इस तमाम मामले में मौलाना फजलुर रहमान की चार्जशीट हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत से इत्तेहादी भी कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं, खफा से हैं। जराये के मुताबिक MQM मुस्लिम लीग काफ वजारतों के मामले पर हुकूमत से नाराज है। 2 बार यकीन दहानियों के बावजूद MQM को वजारत नहीं दी गई, और यही शकवा मुस्लिम लीग काफ को भी है। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने मुलाकात के लिए MQM के वफ्द को तलब कर लिया है। इम्कान है कि वजीर आजम उन्हें वजारत समेत दीगर मामलात पर एतमाद में ले लेंगे। नाराजगी के इस माहौल में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी सरकार के पैसे पर नवाजिशात शुरू कर दी हैं। ये क्या मामला है, ये मामला भी आपके सामने रखेंगे।